सभी को हमारे जो मोहल्लादारी जो प्रोग्राम है, स्पेशल प्रोग्राम, उसमें आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। इस वक्त हम आए हैं आइबेक्स कॉलोनी, जो कि वार्ड नंबर 8 है। लद्दाख का वार्ड संख्या 8 आइबेक्स कॉलोनी के नाम से मशहूर है वार्ड संख्या 8। आइबेक्स कॉलोनी की जनसंख्या लगभग 1038 है। सोनम रिगजेन आइबेक्स कॉलोनी के नंबरदार हैं। यहाँ पर अभी आइबेक्स कॉलोनी के जो निवासी हैं यहाँ पर आए हैं और आइए हम जानते हैं इनसे जो इनका क्या इश्यूज है। बहुत बहुत शुक्रिया सर अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू न्यूज़ 18 जिगमेले, आप समय निकाल के आज हमारे पास हमारे दुख तकलीफ को जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम आपको दिल से स्वागत करता हूँ। समय के साथ साथ जो जितना हमें आगे बढ़ना चाहिए था, कुछ कारण से कुछ चीज़ जो हम नहीं हो पा रहा है, तो हमें उम्मीद है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन हिल डेवलपमेंट काउंसिल से कि हमें आने वाले दिनों में पूरा हो जाएंगे। क्योंकि हम वार्ड नंबर 8 के अंदर था, तो वार्ड नंबर 8 के अंदर जितना जो रूरल डेवलपमेंट के जो हमारे यहाँ पर काम होना चाहिए था, मेरा अंदाज से जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। हो सकते हैं डिपार्टमेंट को भी कई इश्यूज होते हैं, कई तकलीफ होते हैं, फंड्स के इश्यूज होते हैं, ये हम समझता हूँ। फिर भी छोटे छोटे कुछ काम जो है ना, मैं आपके सामने गिनाना चाहता हूँ। जैसे कि हमारा मेन यहाँ पर जो जहाँ जो रोड इजाज़त देता है वहाँ पर फुटपाथ होना चाहिए था, जो सेट डैम होना चाहिए था। ऐसा चीज़ जो अर्बन डेवलपमेंट करते हैं वो ऐसा चीज़ नहीं है, अभी तक एक भी गली में नहीं है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पर जो भी वीपीज आए, चाहे कोई नमाजी आए, चाहे गैदरिंग हो, मेन प्रॉब्लम सबसे हमारा इशू है यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट इन वीपीज टॉयलेट के। एक पब्लिक टॉयलेट कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, अधूरा में है। ये भी हमें उम्मीद है कि इस साल कुछ ये कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम उम्मीद करते हैं आने वाले जो अर्बन डेवलपमेंट का जो वार्ड काउंसिल होगा, तो उस समय जो हमको भी कि नज़रअंदाज ना हो, बराबर देखा जाएंगे। एक तो मैं ये कहता हूँ जो हमारा वार्ड नंबर 8 है, ये बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़ा एरिया लगता है मुझे। तो इस करके भी जो काम करने वाले को दिक्कत आता है। मुर्से कॉलोनी से लेकर वार्ड हीरोज कॉलोनी तक वार्ड नंबर 8 के अंदर है। तो इसमें से अगर लोग सोचा जाए, समझना जाए, तो इसमें सबसे मेन 3 है। इसमें वार्ड हीरोज है, 99 के वार्ड हीरोज है, तो हर किसी ने इसको प्रायोरिटी देना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। इसके बाद ये आइबेक्स कॉलोनी एक लद्दाख सीकोट का हमारा पहला हिस्सा है, तो इस हिसाब से भी आइबेक्स कॉलोनी को आगे उठाना चाहिए था। मुर्से कॉलोनी है, हम सब जानते हैं, जितना डिपार्टमेंट का जो हमारा जितना जो एक्समैन है, तो इस करके उनको भी तो इम्पोर्टेंट देना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। आप कुछ भी हो, दूसरा हमने ये एक मुद्दा उठाया था, आने वाले दिन में आइबेक्स कॉलोनी अलग सा हमारा एक वार्ड हो, जिससे हम अपना नुमाइंदे निकाल सके। कि इस तरीके से इश्यूज में अभी मैं आ जाता हूँ। सबसे पहले जब आप बिहार का वो गेट से नीचे को आप आ रहे हो, तो वहाँ पर हमारा पहले वाला वार्ड मेंबर्स ने काफ़ी स्ट्रगल किया है, जिसने किया है उसने बहुत स्ट्रगल करने के बाद मैंने भी उनको जितना हमसे हो सके सपोर्ट दिया है। तो बिहार का जो वार्निंग था उसको अंदर करा के रोड को चौड़ा किया था। उसका हुआ क्या है, उसका जितना हमें बेनिफिट मिलना चाहिए था, ये सिर्फ आइबेक्स वाले को नहीं, जितना ही रोड से चलने वाले के लिए अभी एक खतरा बना हुआ है।
सेट में से पता नहीं ठेकेदार ने ऐसा एक सेट डैम बना रखा, अभी आप खुद ने देखा होगा, अगर उसमें गाड़ी चला जाएगा तो उसमें जख्मी ना हो, ऐसा होने वाले संभव नहीं है। साथ में उसका रोड को मोड़ से ही तोड़ के पता नहीं उसमें से पेप बिछा दिया, अब उसमें खड्डा है। अभी आप देखो जी, ये यहाँ पर हमारे अलावा 2-3 डिपार्टमेंट भी है, तो ऐसे ऐसे चीज़ में थोड़ा नज़र देने का बहुत ज़रूरी है। हमारे गली में देखिए, मैंने पहले ही बता दिया कि एक सेट डैम भी नहीं है। मेरा यहाँ पर डी सेक्टर और सी सेक्टर का बीच में 2 गली है इनका, टोटल 4 गली में तो सेपरेट ही नहीं है। तो पिछले साल क्या हुआ है, जबकि हमारा यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग लगाने के लिए ठेकेदार निकाल दिया, अब मजबूरन क्या हो गया, नहीं तो इनके रोड रह जाना था। तो इन्होंने पब्लिक ने क्या बोला मजबूरी से, कि बोला कि अगर आप सबरेस रह भी जाता है, हमको रोड बनेगा नहीं बनेगा ये भी पता नहीं, कि बोला सेट डैम से अगर पानी चलने का थोड़ा रास्ता सेट डैम बन जाएगा तो अभी ब्लैक टॉपिंग होने से भी। तो सर जैसे कि आपने बताया कि सीवरेज 4 गली में नहीं, उसको लेकर या आप कंसर्न डिपार्टमेंट के पास गए या पहले जो वार्ड के आपके अध्यक्ष थे मैडम, उनके पास भी आपने बात की? जी, इसमें हमने स्ट्रगल मैंने भी किया बराबर, मैडम ने भी किया, हमारा कौंसलर ने भी किया, इसमें कोई दोहराई नहीं कि ये रखा था। हम कोई ऐसा कंसर्न डिपार्टमेंट ना छोड़े कि ये अमृत छर्जी में रखा था, अमृत वाले प्लान में रखा था, तो इसका कब अलॉट होगा कब नहीं होगा, तो लोगों ने ये बोल दिया कि अभी इसको तारकोली लगा दो। तो एक दूसरा जो हमारा इसमें से ये डिहर वाला सेट में ऐसा एक लैंड जो कहीं घर है, तो बीच में नाला आ रहा है, उनको ड्रिंकिंग वाटर के समस्या विंटर में हर साल हो जाता है। ये इसमें है, अगर करे तो छोटा सा काम है, ना करे तो बहुत बड़ा है। तो इसमें इनको क्या प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, इनको ये हो रहा है कि इनका जो ड्रिंकिंग वाटर का पाइपलाइन है, मेन पाइप कलवार से पार करके ले गया था। तो कलवार तो सीमेंट का है, उसके कलवार के पार जितना होना था तो दोनों पाइप जो ना ऊपर है, नंगा रह गया, तो हर विंटर में वो पाइप जम जाते हैं। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे एपेक्स कॉलोनी के नंबरदार जो अपने इश्यूज उठा रहे थे। सर इसी तरह आपके कौन कौन से इश्यूज रहे सर, ऐसा आप एपेक्स कॉलोनी के निवासी हैं? न्यूज़ 18 का थैंक यू। मैं एपेक्स कॉलोनी कम्युनिटी हॉल के बारे में थोड़ा बोलना चाहूँ। कम्युनिटी हॉल तो हमें बन गया, मगर हमारे एक लोकल टॉयलेट, एक वो भी टॉयलेट का डिमांड दिया था, अभी तक ग्राउंड पे नहीं आया सर। तो इसी तरह हमारे एक गंदा नाली का इशू था, कभी वहाँ ऊपर से पानी छोड़ता था तो नीचे हमारे एपेक्स कॉलोनी में कभी ब्लॉक हो जाता था, उसको देखभाल करने के लिए कोई नहीं आता, कोई किसी का कमरे में घुस जाता है, किसी का दीवार गिरा जाता है, और हमने डिमांड अभी तक ग्राउंड पे नहीं आया। इसलिए हमारा एक सैटेलाइट का डिमांड दिया था, अभी तक सैटेलाइट देखने के लिए कोई देखभाल करने के लिए नहीं आया। काफ़ी सैटेलाइट तो पहुंचा तो है, मगर लेकिन कहीं गली गली में हमें चाहिए था, वो तक 2023 में हमने डिमांड दिया, अभी तक नहीं आया। इसलिए तो हमारा एक फुटपाथ का डिमांड था। एपेक्स कॉलोनी में एक फुटपाथ भी नहीं है, फुटपाथ के साथ ही साथ हमारा एक काफ़ी नाला बनाता है, कहीं गांव में है, हमारे एपेक्स कॉलोनी में पानी चलने के लिए नाला भी नहीं है। तो हमारे ABCD बोल के हमारे यहाँ पे चूल्हा बोल के हमारे गली होता है, इसका एक गंदा नाली पानी का नाली होता है ना, पानी सेपरेटेड का इशू हो या पीने का पानी हो, उस तरफ एक इस तरफ तो नलका चल रहा है, उस तरफ का नलका थोड़ा ब्लॉक हो गया, सर्दियों में नहीं चलता था। जैसे कि इन्होंने कहा कि सर्दियों में पानी जो है वो कहीं गली को आता है, और जो सर्दियों में जो इनको कहीं गली को नहीं आता है और गर्मियों में आ जाता है, और साथ ही साथ इन्होंने जो स्ट्रीट लाइट्स का जो इश्यूज़ है और वो भी उठाया, और जो टॉयलेट्स का इश्यूज़ है, खासकर जो VIPs को यहाँ पर जो गेस्ट आते हैं जो इनके कम्युनिटी हॉल में है, वो भी ये उठा रहे थे। तो साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे दूसरे जो निवासी हैं, तो आप कौन से इश्यूज़ पे या क्या क्या इश्यूज़ है आपके, क्या हाईलाइट करना चाहेंगे? मेरा रुकज ये है सर, ये रोड हमारे गली में ये रोड जो है ना फुटपाथ चाहिए था सर, गंदा नाली का वो चाहिए था सर, इसी का रिकॉर्ड है सर। उसके बाद ये गली में पूरा कोई पत्थर रखकर जाता है, 2 साल 2 से आता था नहीं। वार्ड मेंबर को भी बताया, उसने बोला मोबाइल में दे दो, हम बता देगा, मेरे को मोबाइल चलाना तो नहीं आता है।
वार्ड मेंबर को 2-3 बार इधर आया था, वो आए ऐसे बोलकर चला गया, उसी में एक्शन नहीं लिया। हमको ये रोड में बहुत साफ नहीं होगा तो बहुत तंगी है सब। यहाँ पर जो है ना सबसे पहले में अपेक्स कॉलोनी एरिया बड़ा होने के नाते यहाँ पर जो है ना काफ़ी डॉग वगैरह जो है ना यहाँ पर आते हैं और जो है ना आदमी को काटने का बिल्कुल डर रहते हैं हर हमेशा। यहाँ पर बुजुर्ग लोग बहुत रहते हैं। यहाँ पर जो है ना डॉग काफ़ी मतलब जो है ना तादाद में काटा भी था, मगर जो उसके लिए जो है ना मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि हमें जो ना ये डॉग वगैरह को थोड़ा सा हमें यहाँ से कुछ इलाज हो जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद होगी। और दूसरा बात यहाँ पर एक अपेक्स कॉलोनी यहाँ पर एरिया बड़ा होने के नाते काफ़ी जो ना गाड़ी यहाँ पर रात को जो ना बिल्कुल छोड़ के चले जाते हैं, तो काफ़ी जो ना मतलब फिर रात को किसी आदमी को कहीं प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो यहाँ पर जो ना गाड़ी को निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर जो ना ये गाड़ी के लिए और जो ना डॉग के लिए यहाँ पर जो ना यूटी एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा एक्शन ले। ये गाड़ी के बारे में जो ना हमने लंबादर थ्रू जो ना काफ़ी पुलिस कर्मचारी से काफ़ी बातचीत हुआ है। हमने लंबादर को बार बार ये बताता हूँ कि यहाँ से और गाड़ी हटाएं, अगर अपना जो ना जिम्मेदारी है वहाँ पर रखेंगे और जो ना दूसरा यहाँ पर जो ना गाड़ी कोई छोड़ कर ना जाए। तो हमने जो ना पुलिस कर्मचारी और जो ना लंबादार ये बता रहा है कि हमने जो ना कई बार जो ना हम मीटिंग में पास हुआ है और जो ना हम बताए हुआ है, तो हमें जो ना बार बार लंबादार साहब को भी बताना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ से ये जो ना 18 थ्रू जो ना LG साहब तक पहुँचे तो इन पर जो ना कुछ एक्शन ले, तभी जो ना हमको जो ना थोड़ा सा आराम हो सकता है, नहीं तो इसके लिए बहुत दिक्कत पड़ सकते हैं। इनका कहना है कि जो यहाँ पर जो काफ़ी जो एबेक्स कॉलोनी है, इनका जो एरिया बहुत बड़ा है, उसकी वजह से जो एक तो स्ट्रे डॉग्स का जो प्रॉब्लम रहता है काटने का, जो डॉग बाइट का, और साथ ही साथ जो इनका कहना है कि एरिया बड़ा होने की वजह से जो विदाउट एनी प्रॉपर पार्किंग जो लोग खासकर जो रात में रख के जाते हैं, उसकी वजह से भी इनको जो कई कबार प्रॉब्लम्स होती है इसको लेकर। बांडीपुरा सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने का किया भांडाफोड़, ठिकाने से हथियार, गोला बारूद और अन्य सामग्री बरामद। SIA ने जम्मू में फरार आतंकवादी अब्दुल हमीद खान की संपत्ति की जब्त। राजौरी में कई आतंकवादी हमले में शामिल रहा अब्दुल हमीद लश्कर के लिए पाकिस्तान से कर रहा है काम। शोपिया जिला अस्पताल में प्रशासन की लापरवाही, दवाइयां समेत कई जरूरी सामान खुले आसमान के नीचे रख दिए गए, जिससे इन सामानों के खराब होने की आशंका बढ़ गई। रियासी के DC विशेष महाजन ने मातृ शिशु अस्पताल का किया निरीक्षण। अस्पताल में मिली एक्सपायरी डेट की दवा, DC ने कार्रवाई के दिया आदेश। मथुरा के गोवर्धन इलाके में युवक का मिला शव की नहीं हो सकी शिनाख्त, जांच में जुटी पुलिस। भोपाल जैसे कि हम जो एबेक्स कॉलोनी है वहाँ के जो मोहल्ले से, जो नंबरदार से, वहाँ के जो निवासी से बात किया और उनका जो इश्यूज़ है वो हमने इश्यूज़ जाने, और साथ ही साथ अभी हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व वहीं के वार्ड मेंबर, वार्ड काउंसलर जो रही है वहाँ की वार्ड नंबर 8 की मैडम रिंगचिन डोलकर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी जैसे कि हम एबेक्स कॉलोनी के निवासी से, वहाँ के निवासी और वहाँ के नंबरदार से हमने बात की और कुछ इश्यूज़ उन्होंने हाईलाइट की, जैसे कि कम्युनिटी हॉल के टॉयलेट को लेकर, जो कल्वर्ट की जो पाइपलाइन है जिसकी वजह से सर्दियों के कारण दूसरे जो साइड में वहाँ पर जो रहते हैं हाउस होल्ड उनको पानी नहीं आते, और जो डॉग जो स्ट्रीट प्रॉब्लम है, स्ट्रीट डॉग प्रॉब्लम्स, उनको लेकर उसको लेकर आप किस तरह से देखेंगे, किस तरह से क्या करेंगे? न्यूज़ 18 का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने लोगों के इश्यूज़ को लेके आपने हाईलाइट देखने की आपने प्रयास किया, और मेरे से भी आपने जानने की कोशिश की, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जैसे कि आपने अभी बताया कि आप वहाँ पे एबेक्स कॉलोनी में जाके आए हैं और लोगों से मिल के आए हैं, तो मेरा जैसे कि आप बता रहे हो कि ये 8 मुझसे वार्ड नंबर 8 जो है, ये जो कि मैं यहाँ पे काउंसलर रह चुकी हूँ वार्ड म्यूनिसिपल कमेटी के, जिसमें कि यहाँ से मुझसे से लेके पूरा दम्बुचंद तक आता है। और इसमें स्टे डॉग का प्रॉब्लम जो मेनली आपने बताया, हाँ ये स्टे डॉग का मसला पूरे
लेह ही की नहीं बल्कि पूरे लद्दाख में ये स्टे डॉग का बहुत ही बड़ा मसला है। इसको लेके हम महिलाएं, अलग अलग कम्युनिटी के महिलाएं जो है वो हम गवर्नर तक पहुंचे हैं इसको लेके कुछ हमारे काउंसलर बनने से पहले और यहाँ पे जितने भी स्टेट डॉग का प्रॉब्लम्स रहे हैं उसको मैंने सुलझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टेट डॉग का मसला ये है कि हमारे पूरे यूटी लद्दाख में स्टेट डॉग को रखने के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के पास। तो इसको लेके मतलब यहाँ पे अभी सिर्फ यहाँ पे ये मेंटेनेंस इसी का कर रहे हैं कि हमारे डुक्पा रिम्पोचे के जो नांग सकमो में एक शेल्टर बना हुआ है उनको रिक्वेस्ट करके हमारी म्युनिसिपल कमेटी में उसका कोलेबोरेशन में वहाँ पे रख रहे हैं, लेकिन जो कि सबको लेके हमें जाने वहाँ पे लेके नहीं जा सकते हैं, जो कि मतलब जो बीमार हो डॉग्स या बाइट करते हो ऐसे कुछ को चुन के हम ले जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सभी के लिए जगह नहीं है इतने डॉग्स के लिए। तो जितना भी हो सके मैंने कोशिश किया है, प्रयास किया है जितना हो सके इनको यहाँ पे जितने भी तकलीफ इसकी वजह से जो मेंटेनेंस करते हैं उनको ले जाने की वहाँ पे रिक्वेस्ट करके लेके गया है, लेकिन उससे भी सेटिस्फाइड मतलब पूरी तरह से हम पूरे जितने भी हमें यहाँ से जो डॉग मेंटेनेंस होते हैं उनको ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो गवर्नर से हमने बात की थी तब की बात है, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी इस डॉग शेल्टर रखने की कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। तो साथ ही साथ मैम ये भी बोलना चाहूँगा कि जो साइड ड्रेनेज की जो प्रॉब्लम आप बता रही थी मैम, हाँ साइड ड्रेनेज की प्रॉब्लम्स है। हम म्युनिसिपल कमेटी में रहे हैं, लेकिन म्युनिसिपल कमेटी के पास उतना फंडिंग तो है नहीं, लेकिन हमने आगे पीछे से गवर्नमेंट से, हमने सीसी से हमने बात करके, काउंसलर से बात करके या हमारे एमपी साहब से बात करके बहुत कुछ करने की मैंने पूरी कोशिश की है मेरी अपनी इस वार्ड में, जिसमें कि एक साइड ड्रेनेज का भी काफ़ी मसला था। कहीं मतलब बीच के जो स्ट्रीट्स है उसमें बने हुए थे, लेकिन मेन आउटलेट जो है वो नहीं था। तो यहाँ से एक मसला था, यहाँ पे एफआरएल गेट तक की जो काफ़ी मसला था, क्योंकि अंदर से बने हुए थे साइड ड्रेनेज, लेकिन मेन रोड पे जो है वो रोड पे खुला छोड़ते थे, जिसकी वजह से ये ब्लैक टॉपिंग वगैरह ये टूट जाते थे। तो इस वजह से तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करके यहाँ से काफ़ी हद तक जहाँ पे हमें आउटलेट रखने की, जहाँ से पानी को ले जाके कहीं तो छोड़ना होगा, लेकिन वहाँ पे यहाँ एक्सट्रीम है जहाँ वहाँ तक लेके गए हैं। तो आगे के लिए भी मैंने रिक्वेस्ट तो किया है, अभी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन उनको ये दिक्कत हो रही है कि यहाँ से लेके तो जाएंगे लेकिन आउटलेट लास्ट में कहाँ डालेंगे, इसी की मसला होती है। तो इसके लिए भी सोच तो रहे हैं। जब हमने ये वाला किया था, ये साइड ड्रेनेज यहाँ से करते गए थे तो आउटलेट की प्रॉब्लम्स थी। तो मैम दूसरा जो उनका कहना है कि कुछ गलियों में सीवेज का प्रॉब्लम है मैम, सीवेज पाइपलाइन का। हाँ जी, सीवेज पाइपलाइंस का ये मसला काफ़ी मतलब मेरे वार्ड में वहाँ पे डम्बूचन एरिया में और लोअर आइबेक्स में काफ़ी जगह पे है, क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेशन से बात की तो ये पता लगता है जब ये प्रपोजल किया था, जब ये सीवेज और ये वाटर पाइपलाइन जो बिछाने का जब प्रपोजल किया था उन्होंने, तो तब वो वहाँ पे हैबिटेट्स नहीं थे, वहाँ पे खाली थे जगह, वहाँ पे कोई थे ही नहीं। तो कुछ जगह जहाँ हैबिटेट्स नहीं थे वहाँ पे छूट गए हुए, तो उस प्रपोजल में नहीं आया हुआ है। तो उसके बाद थोड़ा तो कहीं से एफर्ट्स करके कहीं जगह पे लेके गए हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं मतलब कर सके हैं। और ऐसे भी एक दो तीन गली ऐसे भी हैं जहाँ पे इंजीनियरिंग
को मतलब वहाँ से मतलब कहीं ऐसा हुआ है एक जगह पे ये मेन पाइपलाइंस जो है वो ऊपर रहता है और इनका स्ट्रीट जो है वो नीचे रहता है। उस वजह से इसको मेन पाइप में डालने का मुश्किल पड़ता है ऊपर से, क्योंकि अगर मेन पाइप से नीचे रहे तो मेन पाइप से जो पानी गंदगी आते हैं तो उनके घर में बढ़ने की चांसेस है, इस वजह से नहीं बिछाया हुआ है। तो वो भी काफ़ी बार हमने रिक्वेस्ट किया है, तो 2 जगह पे तो उन्होंने फिर भी कुछ सॉर्ट आउट किया है। एक जगह पे उन्होंने ये बताया हुआ है कि वहाँ पे वो सीवेज खोदने की ज़रूरत है। तो मैम उन्होंने ये भी इश्यूज उठाए हैं कि सर्दियों में जो पानी है, पीने का पानी, वो जमने की वजह से जो कलवट है मैम, कलवट है तो कलवट से एक पाइप जाता है मैम लोहे का, उसको लेकर दूसरे जो उस साइड जो कलवट के उस साइड रहते हैं वो जो लोग हाउस होल्ड रहते हैं उसमें पीने का पानी जो सर्दियों में है वो थोड़ा प्रॉब्लम है। इस साइड है जो पाइप जो है वो नीचे आने की वजह से, नीचे दबने की वजह से ठीक जा रहा है पानी, ठीक है, उसको लेकर क्या? हाँ जी, अभी जो आप बता रहे हो जहाँ से वो एक पुल के पास जो आउटलेट जो कवर नहीं किया हुआ है उसमें जमने की वजह से दूसरे साइड में पानी नहीं पहुँच रहा है, उसका मुझे नोटिस नहीं आया है। लेकिन काफ़ी और भी इश्यूज है अगर उससे रिलेटेड ना हो तो, क्योंकि उनको ये डिपार्टमेंट्स को, PHE डिपार्टमेंट को ये प्रेशर रहता है कि बंद करने के लिए, क्योंकि जम जाता है जिसकी वजह से बीच में से ब्रेक हो जाता है, उसको बंद रखने के लिए उनको प्रेशर डालते हैं यहाँ सर्दी शुरू होने से पहले। तो इस वजह से अगर रिलेटेड नहीं हो तो अगर वो वाला अभी जो बता रही हो आपको ओपन की वजह से ये जम जाता है, वो मेरे नोटिस में नहीं है, किसी ने बताया नहीं अभी तक। तो दूसरा मैम उनका ये भी कहना है कि कम्युनिटी हॉल में एक टॉयलेट नहीं है, खासकर जो VVIPs आते हैं या बड़े जो गुरुज, टीचिंग गुरुज आते हैं उसको लेकर। हाँ जी, उनका सही कहना है, क्योंकि कम्युनिटी हॉल यहाँ पे हमारी इस वार्ड नंबर 8 हो या 9 हो 10 हो, इन जगहों पे कम्युनिटी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है घर जो है वो बहुत कंजस्टेड, मतलब सारे मतलब जगह ऐसे खाली बिल्कुल नहीं है, और कम्युनिटी हॉल का होना बहुत ही ज़रूरी है। और जहाँ पे कम्युनिटी हॉल बने हुए हैं तो उनका काफ़ी यूज़ रहता है। बाकी जगहों पे आप देखिए कम्युनिटी हॉल रहता है गांव में, लेकिन घर जो है स्कैटर होने की वजह से कम्युनिटी हॉल का उतना फ़ायदा नहीं होता है, और जो जब उनको चाहिए होता है तो वह खेत वगैरह या अपने आंगन वगैरह में कुछ सेलिब्रेशन हो या कोई कुछ भी हो वो वहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिटी का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्पेस ज़्यादा नहीं है। इस वजह से हमने काफ़ी कम्युनिटी हॉल्स पे एफर्ट डाला है और कम्युनिटी हॉल काफ़ी बन गए मेरे वार्ड में। यहाँ पे मुश्ते में भी बना हुआ है, तो आइबेक्स अपर, आइबेक्स लोअर, आइबेक्स तो दम्बूचन में भी बने हुए हैं, और किचन का कोई जगह उनके पास नहीं होने की वजह से वहाँ पे बन नहीं पाए। बाकी सारी जगह पे बने हुए हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लेकिन यहाँ अपर आइबेक्स की बात कर रहे हो आप, यहाँ पे टॉयलेट नहीं बना है, नीचे तो बन गया हुआ है। तो अपर भी हमने MP साहब और CC साहब और बाकी लोगों से बात करके तो वहाँ पे बन रहे हैं, और यहाँ पे कुछ इशू आया था, थोड़ा सा कम पड़ गया था पैसा, तो उसमें मैंने कहीं नॉमिनेटेड काउंसलर से रिक्वेस्ट करके वहाँ पे डाला हुआ है। तो वहाँ पे अभी फिर सीज़न ख़त्म हो गए तो उसकी वजह से नहीं है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट रहा है, तो वहाँ पे भी बन रहे हैं। और भी मतलब बनने की ज़रूरत है ज़्यादा, क्योंकि ये कम्युनिटी हॉल हर एक चीज़ में यूज़ होता है, तो और भी बनने की ज़रूरत है। बताया हुआ है, नोटिस में है, तो बनेंगे ज़रूर। तो मैम लास्टली कुछ ऐसा प्लान हो मैम जो आपके मतलब आप सोच रहे हो कंप्लीट करने का, या कुछ ऐसा अलग सा प्लान? नहीं, वही ये रोड्स का कहीं जगह पे रोड्स काफ़ी खस्ता हालत है, इसको लेके हमने सारे मोहल्ले के गोबास के साथ बैठ के हमने मीटिंग भी किया था, और इनको साथ में लेके भी गए थे। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे काफ़ी हद तक बात हुई है और आगे तक लेके भी गए। लेकिन लास्ट में ये हुआ कि जितने भी म्युनिसिपल कमेटी के अंदर जितने भी रोड रहता है उनको कंप्लीट करने का 1-2 साल का उनका इनका एस्टिमेट गया हुआ है, तो इनको जल्दी आने वाले दिनों में करेंगे।
तो मैम उनका ये भी एक उन्होंने इश्यूज हाईलाइट किए कि उनका एक जो एपेक्स कॉलोनी है बहुत बड़ा वार्ड है, तो उन्होंने मांग की है अलग वार्ड बनाने के लिए। मैम उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ जी, ये डिमार्केशन और एक्सटेंशन को लेके बात चल रहा है, उनका मांग रहा है। और भी ऐसे जगह है जहाँ पे मांग रखी हुई है डिमार्केशन और एक्सटेंशन। तो इसी वजह से जो इलेक्शन में डिले हुई है और ये बात चल रही है, जिसमें मैं भी एक मेंबर हूँ। डिमार्केशन और एक्सटेंशन जो कर रहे हैं हमारे डीसी साहब के नेतृत्व में, और ये डिमार्केशन और एक्सटेंशन का ये अभी मीटिंग होके ये सबमिट है यहाँ पे गवर्नर के पास, तो ये जल्दी हो जाएंगे, उसी के बाद ही इलेक्शन होंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व जो वार्ड 8 के काउंसलर मैडम रिंगचंद डोलकर जी बात कर रहे थे। तो मैडम रिंगचंद, जो अभी जो हम गए थे मोहल्ला जो एपेक्स कॉलोनी में, जहाँ के निवासी और जो नंबरदार द्वारा कुछ इश्यूज उठाए गए थे, उसके बारे में उसके रिगार्डिंग हम इनके पास आए मैम के पास। तो मैम ने उनके जो इश्यूज को लेकर बात की। तो इन फ्यूचर भी हम जो इसी मोहल्लादारी रिगार्डिंग प्रॉब्लम में और आगे भी वार्ड में जाएंगे और लोगों की क्या इश्यूज हैं उनको भी हाईलाइट करेंगे। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैं जिगमीन इस्ताक के लिए से।